नमस्कार बच्चों। नमस्कार सर। कैसे हैं आप सभी? ठीक है सर। आज हम अपने आसपास पाई जाने वाली चिड़िया या अन्य पक्षियों के बारे में बात करेंगे। क्या आप उन्हें पहचानते हैं? जी सर। तो मैं कुछ चित्र आपको दिखाऊंगा और आपको उनके नाम बताने हैं। क्या पहचान पाएंगे? जी सर। मैं आपसे कुछ पक्षियों के नाम पूछूंगा। क्या आप उन्हें पहचानते हैं? नंदिनी, आपसे सवाल है मेरा, ये कौन से पक्षी का चित्र है? सर ये तोते का चित्र है। अरे वाह, आप सही पहचानते हैं, ये तोते का चित्र है। अगला प्रश्न चिराग से। चिराग, इस पक्षी को पहचानते हैं? जी सर, ये पहाड़ी मैना का चित्र है। अरे वाह, पहाड़ी मैना कभी देखी है? हाँ जी सर, हमारा स्कूल पहाड़ के पास में ही है, तो इसीलिए हम इसे काफी बार देखते हैं। बहुत ठीक। नंदिनी, क्या आप इस पक्षी को पहचानती हैं? जी सर, ये कबूतर का चित्र है। ये कबूतर का चित्र है। क्या आपने कबूतर देखा है? जी सर, हमारे घर के आसपास कबूतर होते हैं और स्कूल में भी बहुत दिखते हैं। बहुत बढ़िया। इसका मतलब आप अपने आसपास पाए जाने वाले पक्षियों को पहचानते हैं। चिराग, क्या आप इसे पहचानते हैं? जी सर, ये एक चिड़िया है। आपने आसपास चिड़ियों को देखा है? हाँ जी सर, कभी कोई चिड़िया पाली है? एक बार पाली थी सर, वो घायल हो गई थी तो उसे मैंने अपने पास रखा था कुछ दिन। उसके बाद वो जब ठीक हो गई तो हमने उसे उड़ा दिया था। अरे वाह, बहुत बढ़िया। क्योंकि पक्षी भी आजाद होना चाहते हैं, आसमान में उड़ना चाहते हैं। पक्षियों को हमें बंधक बनाकर नहीं रखना चाहिए। आपने अच्छा किया कि घायल चिड़िया का इलाज करके उसे आजाद कर दिया। तो आज हम ऐसी ही चिड़िया के बारे में एनसीईआरटी द्वारा हिंदी की पाठ्य पुस्तक कक्षा 6 के लिए जो निर्धारित की गई है, बसंत भाग 1, उसके पहले पाठ जो कि एक कविता है, वह है चिड़िया जो। चलिए आज हम इस कविता का सस्वर वाचन करेंगे, प्रश्नोत्तर कार्य करेंगे, भावार्थ समझेंगे और कुछ गतिविधियां करेंगे। जी सर। पहले मैं इस कविता का सस्वर वाचन करूंगा। आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि कहाँ रुकना है, कहाँ सांस लेनी है। कविता को पढ़ते हैं तो कहाँ कहाँ रुकते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मोह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। आपको कविता कैसी लगी? अच्छी लगी सर। इसमें चिड़िया अपने बारे में, अपनी पहचान के बारे में बता रही है कि मैं नीले पंखों वाली चिड़िया हूँ, मुझे अन्न से प्यार है, मुझे जंगल से प्यार है, मुझे नदी से प्यार है। तो चिड़िया की विशेषताओं को शामिल करते हुए ये कविता है। आपको दोबारा से ये कविता सुनानी है। जी सर। चिराग, सुनाओगे? जी सर। जी सुनाओ। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है।
वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। शाबाश चिराग, आपने कविता की प्रस्तुति बहुत सुंदर तरीके से की। हमारे यहाँ जब मानसून आता है तो कुछ फसलें बोई जाती हैं, जैसे कि बाजरा। ये बाजरा है, खरीफ की फसल है। और इसके साथ ही एक फसल और है, क्या पहचानते हैं? जी सर, यह ज्वार है। बिल्कुल सही पहचाना। ये ज्वार की फसल है, जिसे चिड़िया, देखो ध्यान आ रहा है, चिड़िया जुंडी के दाने खाती है। इसको जुंडी भी बोलते हैं, इसको बाली बोलते हैं, और मक्के की बाली होती है उसको भुट्टा बोलते हैं। तो चिड़िया को इस जुंडी के दाने, जो कच्चे अधपके होते हैं, जिनमें रस होता है, मीठे होते हैं, वो दाने उसे बहुत रुचिकर लगते हैं, बहुत चाव से वो मीठे दानों को खाती है। तो मुझे दूध भरे जुंडी के दाने बहुत रुचि के साथ पसंद हैं। वह छोटी संतोषी चिड़िया, यानी थोड़ा सा खाकर ही, ऐसा नहीं है कि वो ज़्यादा खाए, जितना उसका पेट है, छोटी चिड़िया होती है और छोटे से दाने खा के वो खुश हो जाती है, उसका पेट भर जाता है, उसे संतुष्टि मिल जाती है और उसके ज़्यादा वो नहीं खाती। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मेरे पंख नीले हैं और मुझे अन्न से बहुत प्यार है। जैसे चिड़िया को ज्वार के कच्चे दाने खाना पसंद है, वैसे आप कौन सी चीज़ रुचि के साथ खाती हैं? सर आलू के पराठे। आलू के परांठे, बहुत अच्छे। जिस प्रकार आपको आलू के परांठे रुचिकर लगते हैं, आप प्रसन्न होकर खाते हैं, उसी प्रकार चिड़िया को ज्वार के अधपके रसीले दाने खाना पसंद है। अब काव्यांश के दूसरे हिस्से में चिड़िया को क्या पसंद है वो बता रही हैं। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ील कर गा लेती है। यानी चिड़िया को पुराने जंगल में, घने जंगल में मुक्त कंठ से, यानी खुले गले से गाना पसंद है। वह जब गाती है तो ऐसा लगता है मानो उसने अपनी आवाज में रस घोल रखा है। वो मीठे स्वर में गाती है, उसका गाना सभी को प्रिय लगता है। वह छोटी मोहबोली चिड़िया, मोहबोली का मतलब एक रिश्ता है जंगल का उससे, मानो जंगल ने उसने अपनी बेटी बना रखा है। अपने रिश्ते बना लेते हैं ना, जिसका भाई नहीं होता है तो ये मेरा मोहबोला भाई है, ये मेरी मोहबोली बहन है। तो जंगल का भी चिड़िया से मोहबोला रिश्ता है। नीले पंखों वाली मैं हूँ, फिर से अपनी विशेषता बता रही है कि मैं नीले पंखों वाली चिड़िया हूँ। मुझे विजन से बहुत प्यार है। विजन का यहाँ अर्थ है बिना जन के, अर्थात जहाँ लोग नहीं रहते हैं, ऐसा निर्जन स्थान या एकांत उसे बहुत पसंद है, क्योंकि उसे अपनी आज़ादी में किसी प्रकार का व्यवधान पैदा नहीं होता है, तो वह उसे प्रेम करती है। पहले काव्यांश में चिड़िया को किससे प्यार था? अन्न से। अन्न से। दूसरे काव्यांश में विजन से। विजन से। और चिड़िया को किससे प्यार है वो काव्यांश में तीसरे में बताया गया है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर। चढ़ी नदी का मतलब है उफनती हुई नदी, जिसमें पानी की मात्रा अधिक है। जब पानी बहुत ज्यादा वेग से बहता है तो कई बार डर लगता है, लेकिन चिड़िया साहसी है, उत्साही है। वो उफनती हुई नदी में से अपने जरूरत के हिसाब से जितना उसे पानी चाहिए उतना ले जाती है। जल का मोती ले जाती है। मोती का मतलब चमकदार। पानी स्वच्छ होगा तो ही चमकदार होगा, साफ होगा। पीने के लिए पानी कैसे चाहिए? साफ। साफ। जबकि आजकल की हमारी नदियों में पानी बहुत प्रदूषित है, वह पीने योग्य नहीं है, जहरीला है, क्योंकि बहुत सारे उद्योग धंधों का जो अपशिष्ट है वो उसमें मिलता है। तो यहाँ ये भी संदेश दे रही है चिड़िया कि हमें जो पीने वाला पानी है वो स्वच्छ चाहिए, साफ चाहिए, जिसे मोती जैसी बूंदें वो अपनी चोंच में दबा के ले जाती है। और कैसे? दिल टटोल कर। ऐसा नहीं है कि उफनती हुई नदी है तो जी जाए जितना ले लो, अपनी इच्छा अनुसार जितना उसे चाहिए वो पानी का उपयोग करती है। तो वह नदी से अपनी आवश्यकता अनुसार
पानी का उपयोग करती है, वह उसका दुरुपयोग नहीं करती। कई बार हमने घरों में पानी का बहुत दुरुपयोग करते हैं, जहाँ 1 बाल्टी की आवश्यकता है 4-4 बाल्टी पानी फैलाते हैं। तो इस कविता से चिड़िया ये भी सीख दे रही है कि हमें पानी का उपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। वह छोटी गर्वीली चिड़िया, यानी वह चिड़िया छोटी है किंतु गर्व है उसे। गर्व किस बात का? क्योंकि वह अपने मनोनुकूल परिस्थितियां यहाँ पाती है। पीने के लिए साफ पानी है, खाने के लिए अन्न के दाने हैं जो रसीले हैं, और रहने के लिए घना जंगल है। तो उसे इस बात का गर्व है। वह स्वाभिमानी है, अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति खुद करती है, इसलिए उसे अपने आप पर गर्व है। नीले पंखों वाली मैं हूँ, वो अपनी पहचान बताती है कि मैं नीले पंखों वाली हूँ और मुझे नदी से बहुत प्यार है। जिस नदी से मेरी प्यास बुझती है, अमृत जैसा जल प्रदान करने वाली नदी से मुझे प्यार है। जैसे चिड़िया उफनती हुई नदी से 2 बूंद पानी ले जाती है, अपनी आवश्यकता के अनुसार ही उपयोग करती है। आप कितना पानी उपयोग करते हैं? नहाने के लिए, पीने के लिए और कुछ कार्य हैं, आप कितना पानी उपयोग करते हैं? सर मैं तो सारी चीज़ों में जितनी आवश्यकता होती है उतना ही पानी उपयोग करता हूँ। नंदनी आप? सर जितनी आवश्यकता होता है उतनी। ये अच्छी बात है, ये अच्छी आदत है, क्योंकि हमें पानी सीमित मात्रा में उपलब्ध है। अगर हम उसका दुरुपयोग करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी नहीं बचेगा। इसलिए हमें पानी का सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। आपको कविता समझ में आई? जी सर। यह जानने के लिए नंदिनी, इस काव्यांश में से मैं कुछ प्रश्न आपसे पूछूंगा, आपको ध्यानपूर्वक सुनने हैं और उनके सही उत्तर देने का प्रयास करना है। चिड़िया को किसके दाने खाना पसंद है? चावल के, मक्का के, गेहूं के, ज्वार के? सर चिड़िया को ज्वार के दाने खाना पसंद है। बिल्कुल सही, चिड़िया को ज्वार के अधपके रसीले दाने खाना पसंद है। चिराग, आपके लिए प्रश्न है, इस कविता में जो चिड़िया बताई गई है उसके पंख कैसे हैं? काले, नीले, सफेद और भूरे? सर कविता में जो चिड़िया बताई गई है उसके पंख नीले हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि बार बार वो पंक्ति आ रही है, नीले पंखों वाली मैं हूं, तो वो कविता में जो चिड़िया बताई गई है वो नीले पंखों वाली चिड़िया है। अच्छा, नीले पंखों वाली चिड़िया का कोई नाम हो सकता है? सर नीलकंठ। नीलकंठ, बिल्कुल सही है। इस कविता में कहीं भी चिड़िया का नाम नहीं बताया गया है, लेकिन शायद नीले पंखों वाली चिड़िया नीलकंठ हो सकती है। आपका अनुमान एकदम सही है। प्रस्तुत काव्यांश में चिड़िया को कैसा बताया गया है? आलसी, क्रोधी, संतोषी, लालची? नंदिनी आपसे प्रश्न। सर संतोषी। संतोषी, क्योंकि चिड़िया थोड़ा सा ही दाना खा के प्रसन्न हो जाती है, तृप्त हो जाती है। प्रस्तुत काव्यांश के अनुसार चिड़िया कैसे गाती है? सर चिड़िया कंठ खोलकर गाती है और अपनी आवाज में रस उंडेल कर गाती है। बहुत खूब, चिड़िया कंठ खोल जंगल में मुक्त कंठ से, खुले गले से गाती है, क्योंकि उसे वहां कोई रोकने वाला नहीं। बहुत खूब, चिड़िया को जंगल में कोई रोकने वाला नहीं है, वह बेरोक टोक गाती है, खुले गले से गाती है, तो उसका गाना सबको कर्णप्रिय लगता है। नंदिनी आपके लिए प्रश्न है, चिड़िया रस उड़ेल कर जो गीत गाती है वह किसके लिए गाती है? सर चिड़िया बूढ़े वन बाबा के लिए गाती है। बहुत सुंदर, क्योंकि चिड़िया को बूढ़े वन बाबा के साथ मुंहबोला संबंध है, वह मुंहबोली बेटी के समान है, तो वह उसके लिए रस उड़ेल कर गीत गाती है, यानी मीठी आवाज में गाना गाती है। नंदिनी, काव्यांश के इस हिस्से से प्रश्न है आपके लिए, चिड़िया नदी से जल की 2 बूंदें क्यों ले जाती है? क्योंकि सर उसको उतनी आवश्यकता होती है। 2 बूंदों से ही वह अपनी प्यास बुझा बुझा लेती है।
चिराग, आपके लिए इस काव्यांश में से प्रश्न है, चिड़िया को कैसा बताया गया है प्रस्तुत काव्यांश के अनुसार? सर, चिड़िया को गर्वीली बताया गया है क्योंकि वह अपनी आवश्यकता अनुसार ही पानी लेती है, उस पानी को बर्बाद नहीं करती बहुत और खूब। इसी चीज का उसे गर्व है। नंदिनी, आपसे मेरा प्रश्न है, चिड़िया नदी से जो पानी लेती है वो दिल टटोल कर, इसका क्या मतलब है? सर कि हमें कोई सी भी जो चीज़ है वो किसी की आज्ञा के बिना नहीं लेनी चाहिए। तो चिड़िया इसमें ये बताना चाहती है कि वो जो पानी ले रही है वो नदी की आज्ञा से ले रही है। बहुत खूब। क्योंकि हमें जब भी कोई किसी की वस्तु काम में लेनी है तो अपनी मर्जी से नहीं, उनकी मर्जी से, जिसकी वस्तु है। तो नदी का पानी है तो मानो चिड़िया उनकी इजाजत लेकर पानी पीती है। कविता की कुछ पंक्तियां हैं जिनमें कुछ शब्द गायब हैं, आपको उन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जी सर। नंदिनी, आपके लिए है, दूध भरे के दाने। सर इसमें जुंडी आएगा। शाबाश। दूध भरे जुंडी के दाने, रुचि से रस से खा लेती रस है। से खा खा लेती है। लेती है। बिल्कुल सही। चिराग, पढ़िए। चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्बीली चिड़िया। बहुत सुंदर। इसका मतलब आपने कविता को अच्छी तरह सुन लिया है, समझ लिया है और याद भी कर लिया है। बहुत बढ़िया। अब अगली जो गतिविधि है वो हम विलोम शब्द वाली करेंगे। कविता में कुछ शब्द आए हैं, उनका आपको विपरीत अर्थ वाला बनाना है, छांटना है। ये वो शब्द हैं जो कविता में आए हैं और इनके विलोम शब्द मैं आपको दे रहा हूं। इनमें से जो सटीक है वो आपको पहचानना है। कविता में जो शब्द आए हैं, रुचि, संतोष, बहुत, प्यार, बूढ़ा, रस, इनके विलोम शब्द यानी विपरीत अर्थ देने वाले शब्द आपको छांटने हैं और उपयुक्त शब्द इनके सामने लगाना है। पहला शब्द है रुचि। नंदिनी, आपको इसका विपरीत अर्थ वाला शब्द छांटना है। छांटिए आप इनमें से जो आपके सामने रखे हुए हैं। सर इसका विलोम शब्द अरुचि है। अरुचि। शब्द के आगे अगर अवर्ण जुड़ जाता है तो वह उसका विलोम बन जाता है। रुचि, अरुचि। दूसरा शब्द है संतोष। चिराग, आप इसका विलोम शब्द बताइए। सर, इसका विलोम शब्द है असंतोष। बिल्कुल सही। वैसे ही अवर्ण जुड़ के ये भी विपरीत अर्थ वाला बन गया, यानी संतोष नहीं, उसे असंतोष कहते हैं। नंदिनी, आपके लिए तीसरा वर्ण है, तीसरा शब्द है बहुत। सर इसका विलोम शब्द होगा कम। कम, यानी बहुत का मतलब अधिक और उसका विलोम शब्द होगा कम। बिल्कुल सही। अगला शब्द है प्यार। मुझे नदी से प्यार है, अन्न से प्यार है, जंगल से प्यार है। तो प्यार का विलोम शब्द क्या होगा चिराग? सर, प्यार का विलोम शब्द होगा घृणा। बिल्कुल सही। घृणा, नफरत, इनके विलोम शब्द हैं। नंदिनी, एक और शब्द है बूढ़ा। इसका विलोम शब्द क्या होगा? सर इसका विलोम शब्द बच्चा भी हो सकता है और जवान भी हो सकता है। बहुत बढ़िया। बच्चा या जवान दोनों ही काम में ले सकते हैं इसके विलोम शब्द के लिए। अंतिम एक शब्द है चिराग, रस। वो जुंडी के दाने रस लेकर खाती है। इसका विलोम शब्द हो जाएगा नीरस। बिल्कुल सही। नीरस का मतलब बिना रस के। जैसे माँ अगर आपकी इच्छा के प्रतिकूल कोई चीज खाने की बनाती है जो आपको खाना पसंद नहीं है, तो आप खाते तो हैं लेकिन नीरस यानी बिना रस के, बिना इच्छा के, उनमें आपको स्वाद नहीं आएगा।
अब हम पर्यायवाची शब्दों से संबंधित एक गतिविधि करेंगे। मैंने कविता में आए हुए शब्दों से संबंधित एक समूह बनाया है। वो समूह किस शब्द से संबंधित है आपको पहचानना है। अनाज, धान्य, दाना, खाद्यान्न, ये किसके पर्यायवाची हैं? सर इन अन्न के पर्यायवाची हैं ये सब। बिल्कुल ठीक पहचाना आपने, ये अन्न के पर्यायवाची हैं। अन्न को अनाज, धान्य, दाना और खाद्यान्न भी बोलते हैं। अब नंदिनी आपसे है, खग, विहग, पंछी, पखेरु, परिंदा, ये किसके नाम है, किससे संबंधित है? सर ये पक्षी के पर्यायवाची है। बिल्कुल ठीक नंदिनी, ये पक्षी के पर्यायवाची हैं। खग, विहग, पंछी, पखेरु, परिंदा, इनके नामों से भी हम इन्हें जानते हैं। चिराग, जंगल, वन, अरण्य, कानन, ये किसके नाम हैं? सर ये सब विजन के पर्यायवाची हैं। बिल्कुल ठीक बताया, विजन को ही जंगल, वन, अरण्य, कानन के नाम से जाना जाता है। कविता में चिड़िया ने बताया है ना कि मुझे विजन से बहुत प्यार है। नंदिनी आप बताइए, सरिता, तटनी, निर्झरणी, आपगा, ये किसके पर्यायवाची हैं? सर ये सब नदी के पर्यायवाची है। बिल्कुल सही, बहुत ठीक नंदिनी, नदी को हम सरिता, तटनी, निर्झरणी, आपगा के नाम से जानते हैं। तटनी इसलिए कहते हैं कि दो तटों के बीच में बहती है। निर्झरणी, निर्झर माने होता है झरना, झरने में पानी लगातार गिरता है, तो नदी में भी पानी लगातार बहता है, इसलिए हम उसको निर्झरणी कहते हैं। और आपगा, आप माने भी पानी होता है और गा माने गमन, जिसमें पानी गमन करता है उसे हम नदी कहते हैं। तो आपको समझ में आए पर्यायवाची शब्द? जी सर। बहुत खूब। अब हम चलिए पाठ्य पुस्तक में कुछ प्रश्न हैं, उनके उत्तर ढूंढते हैं, प्रश्न उत्तर करते हैं। अब हम शब्दों का एक खेल खेलेंगे। मैं आपके सामने कुछ शब्द रखूंगा और जो आपके हिस्से में आए उसके ऊपर एक वाक्य बनाना है, उसका वाक्यों में प्रयोग करना है। इनको उल्टा ही रहने दें, आपके जो आए उसी के ऊपर आपको वाक्य बनाना है। नंदिनी आप उठाइए पहले। आपके हिस्से में आया है अन्न। अब अन्न का प्रयोग करते हुए कोई वाक्य बनाइए। हमें अन्न की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। बहुत खूब, हमें अन्न की बर्बादी नहीं करना चाहिए, शाबाश। आप रख दीजिए। चिराग आप कोई उठाइए का। हाँ। प्यार, प्यार का प्रयोग करते हुए कोई वाक्य बनाइए। मैं मेरे देश से बहुत प्यार करता हूँ। बहुत बढ़िया, मैं अपने देश से प्यार करता हूँ। नंदिनी अब आपके लिए दो शब्द बचे हैं, इनमें से एक और उठाइए। आपके लिए शब्द आया है रुचि, इसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुझे चित्र बनाने में रुचि है। मुझे चित्र बनाने में रुचि है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा वाक्य बना है आपने। चिराग आपके लिए अंतिम शब्द है, आप उठाइए। आपके लिए शब्द आया है जल। जल ही जीवन है। जल ही जीवन है। बहुत बढ़िया वाक्य बनाया है आपने चिराग। अब इन गतिविधियों के बाद पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर करते हैं और कविता से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, मैं आपसे पूछूंगा, आपको सोच समझकर उनके उत्तर देने हैं। इस कविता के आधार पर बताइए कि चिड़िया को किन किन चीजों से प्यार है। नंदिनी। सर चिड़िया को अन्न से, विजन से और नदी से बहुत प्यार है। बहुत बढ़िया, इस पूरी कविता में चिड़िया को अन्न से, जंगल से और नदी से प्यार बताया है। आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। चिराग आपसे प्रश्न है, रस उड़ेल कर गा लेती है, इस पंक्ति का क्या मतलब है? सर रस उड़ेल कर गा लेती है, इस पंक्ति का ये अर्थ है कि वह अपनी आवाज को
जितना हो सके उतना मधुर बना लेती है और एकदम अच्छे से गाती है और उसकी आवाज़ सबको कर्णप्रिय लगती है। बहुत बढ़िया, यानी उसकी आवाज मधुर है। जब वो गाती है तो ऐसा लगता है उसने अपनी आवाज में रस घोल रखा है, उसका गाना सबको प्रिय लगता है। नंदिनी, अंतिम प्रश्न है आपसे। चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, इन पंक्तियों का क्या आशय है? सर, इस पंक्ति का मतलब है कि जो चिड़िया है वो बहती हुई नदी में से नदी की आज्ञा लेके और 2 बूंद पानी लेके जाती है। बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चों, आपने इस कविता को पढ़ा, समझा और उत्साहपूर्वक गतिविधियों में आपने अपनी भूमिका निभाई। बहुत बहुत आभार। अब अगली कक्षा में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद।